नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे हिंदू परंपराओं में प्रकृति का काफ़ी ज़्यादा पूजा किया जाता है, क्योंकि हम प्रकृति से हैं और प्रकृति का हम सम्मान करते हैं। पेड़ हो गए, पौधे हो गए, नाग हो गए और सभी जीव जंतुओं का सम्मान करते हैं। इसीलिए हिंदू परंपराओं के अनुसार एक कहानी है दोस्तों, आइए इस कहानी को जानते हैं। एक समय की बात है जब राजा परीक्षित एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। जो राजा परीक्षित थे वो पांडवों के वंशज थे दोस्तों, और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो शिकार करते करते समय एक बार ऋषि के पास में पहुंच गए। तो जो ऋषि थे वो ध्यान में बैठे हुए थे। तो राजा परीक्षित ने उनसे पानी या कुछ भी मांगने का प्रयास किया या बुलाए उनको। तो क्या हुआ कि राजा जो ऋषि थे वो क्योंकि ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तो राजा को ऐसा लगा कि उनका अपमान हुआ है। तो वहां पर एक मरा हुआ सांप जो था वहां पर पड़ा हुआ था। तो राजा परीक्षित ने ऋषि के गले में डाल दिया। तो ऋषि के गले में डाल के चले गए। तो जब ऋषि के पुत्र का नाम था श्रृंगी, उनको इस बात का पता चला तो वो क्रोध में आकर उन्होंने एक श्राप दे दिया राजा को। उन्होंने कहा कि जिस सांप को इन्होंने डाला है, तबे दिन तक्षक नाम का नाग उनको डसेगा। और ऐसा ही हुआ। 7वें दिन तक्षक नाम का नाग उनको राजा परीक्षित को डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो राजा के जो पुत्र थे उनका नाम था जनमेजय। उन्होंने क्रोध में आकर यज्ञ कराना शुरू कर दिए। और उस यज्ञ के प्रभाव से जो यज्ञ होता है वो मंत्र से ही होता है। उस मंत्र के प्रभाव से सभी नाग उस यज्ञ में गिरने लगे। जब तक्षक नाग इसने बचने के लिए इंद्र के शरण में चले गए। जब इंद्र के शरण में चले गए तो उसी समय आस्तिक मुनि ने राजा के पुत्र को जनमेजय को समझाया कि क्रोध में आकर इस विनाश को बचाइए। और जो राजा के पुत्र थे वो मान भी गए। तो उसी समय से दोस्तों नागों का पूजा किया जाता है। और आपको यह कहानी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप सभी को फिर से कह रहे हैं कि नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां भी रहें खुशी से रहें और मेले का आनंद लें।